नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपनी इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है फील्ड बुक कैसे बनाएं। फील्ड बुक कैसे बनाएं कि फील्ड बुक दो तरह का होता है। जो मान लीजिए एक आपसी कहीं बंटवारा रहता है तो उस बंटवारा का फील्ड बुक रहता है, जो कौन सा मुँह कितना फिट या कितना करी दिए, जो भी जिस प्रकार से हम बंटवारा करते हैं उसी को एक नजरी नक्शा बना के हम कागज़ पे देते हैं। और एक फील्ड बुक होता है जब हम प्लॉट का सीमांकन करते हैं तो उस वक्त हम कैसे फील्ड बुक बनाते हैं ताकि कोई भी किसी दूसरे अमीन भी देखे चेक करने के लिए तो कहाँ से किस मेड़ से झिका गया है, किस मेड़ से खींच के क्या किया गया है, वो सब डिटेल उस पर रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो फील्ड बुक कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर इस टॉपिक को ढंग से समझना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, इस चैनल पे अभी तक लगभग 400 से ज़्यादा वीडियो डाला जा चुका है। हमको नहीं लगता है जो अमानत संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक है जो इस चैनल पे वीडियो नहीं डाला गया है। तो आप लोग चैनल पे विजिट कीजिएगा। चैनल विजिट करना तो जानता ही है, जहाँ पे हमारा फ़ोटो लोगो रहता है उसको क्लिक कीजिएगा या व्यू चैनल रहता है, उसके बाद आप हर एक वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी आपके काम का होगा, जिस टॉपिक पे आपको समझने में दिक्कत होगा, तो वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं और ज़मीन नापी संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फील्ड बुक बनाने के लिए सबसे जो पहले होता है, हमको यहाँ पे एक नॉर्थ लाइन बनाना होता है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन बनाते हैं जिसको हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं। अमानत के भाषा में इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ लाइन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दिशा निर्देश करना। ठीक है, जैसे NS लिखा हुआ है और ये ईस्ट वेस्ट लिखा, E और W लिखा हुआ है, तो इसका ये दिशा सूचक चिन्ह हुआ, इसको हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं। तो ऊपर N लिखा हुआ है तो मतलब इस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे हम जो भी काम करेंगे इसका ऊपर वाला भाग जो होगा वो उत्तर दिशा मान के करेंगे। और S से होता है साउथ यानी दक्षिण, तो नीचे वाला भाग जो भी होगा वो दक्षिण मान के करेंगे। और इस बोर्ड का जो दायां हाथ की तरफ होगा ये वाला भाग, उसको पूरब मानेंगे, और ये वाला भाग जो होगा वो पश्चिम माना जाएगा। तो ज़मीन नापी में नॉर्थ लाइन और दिशा का ज्ञान भी एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्थ लाइन बना दिए। ठीक है, उसके बाद मौजा लिखेंगे। सबसे पहले मौजा कौन सा है? तो चलिए हम बात कर लेते हैं हाबी डी का। मौजा हाबी डी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे थाना नंबर कितना है। तो आपका जो भी मौजा होगा वो दीजिएगा, जो थाना नंबर होगा वो दीजिएगा। ये थाना नंबर 115। अगर ज़्यादा चादर है मौजा में तो हम यहाँ पे चादर नंबर भी इंडिकेट कर देंगे। तो चादर नंबर 7 हुआ। और सबसे जो बात है ज़रूरी वो पैमाना होता है। पैमाना मान लीजिए 16 इंच बराबर 1 माइल। ठीक है, और जो खेसरा नया या पुराना है वो यहाँ पे इंडिकेट कर देना है। ठीक है, ये सबसे ऊपर हमको इस तरह से इसके साइड में लिखना है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है जिस टॉपिक और इस वीडियो पे आप वीडियो सीखने में, वीडियो को देखने में और टॉपिक सीखने में इंटरेस्ट है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो इस तरह से सबसे पहले मान लीजिए खेसरा नंबर है 7547 पुराना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है। ठीक है, इसका खेसरा नंबर कितना है? 7547। अब इसको हमको नापी करना है, सीमांकन करना है।
तो इसी का हमको फील्ड बुक कैसे बनाना है इस पे हम चर्चा करेंगे। तो फील्ड बुक एक्चुअली होता क्या है, जो हम शहर ज़मीन पे जो काम कर रहे हैं, नक्शा से शहर ज़मीन जब नापी करते हैं तो जितना दूरी कहाँ से लिए, कैसे किए, क्या चीज़, जो भी चीज़ किए उसको एक कागज़ पे नोट करना, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड बुक। तो चलिए देखिए, ये है इस तरह से, ये खेसरा है, ठीक। अब समझ लेते हैं, जो सबसे पहले इसमें हमको इंडिकेट करना है क्या, मुस्तकिल। तो मान लीजिए ये एक चौमेरा है, ठीक है, ये एक चौमेरा है। तो सबसे पहले इस चौमेरा को, ये एक मुस्तकिल है, एक चौमेरा है, तो कभी कभी मान लीजिए चौमेरा है तो वो अपने आप में एक मुस्तकिल ही है। अगर चौमेरा नहीं है, कोई तीन मेरा ही है, मान लीजिए सहमेरा ही है, छोड़िए इस चौमेरा को हटा दीजिए, ये तीन मेरा ही है, ठीक। अब इसको यहाँ पे एक इस तरह से मिल गया, इसको हम इंडिकेट कर दिए। अब मान लीजिए ये नंबर, ये जो ये प्लॉट का खेसरा नंबर है 7540 है, ये आपको 7541 है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर करके लिखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोग को भी देखने में आसानी हो, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए ये खेसरा नंबर है 7540, तो यहाँ पे 7540 लिखेंगे। ये 7541 है तो यहाँ पे 41 लिख के घेर देंगे। उसके बाद ये जो भी जिस तरह का प्लॉट है, मान लीजिए इस तरह का प्लॉट है तो इस तरह का प्लॉट बना करके यहाँ पे 7542 लिख देंगे, इसको घेर देंगे, जो भी खेसरा नंबर होगा ये कर देंगे। अब इसको हम मुस्तकिल बनाए कैसे हैं, तो मान लीजिए इसका नक्शा का दूरी है 120 करी, ठीक है, और शहर ज़मीन भी है 120 करी, ठीक। या इसको उसके बाद इसको भी यहाँ से भी चेक किए हैं, तो ये है नक्शा मान लीजिए 70 करी और ये शहर ज़मीन है 70 करी। देखिए बोर्ड छोटा है, इसके लिए हम एन और एस का यूज कर रहे हैं। एन का मतलब हो गया नक्शा और एस का मतलब हो गया शहर ज़मीन, ठीक है। तो इस तरह से हमको नोट करना है और ये जो भी खेसरा होगा यहाँ से इंडिकेट कर लेना है। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ ये हो गया मुस्तकिल, ठीक। अब हम यहाँ से मान लीजिए एक हमको जरीबी लाइन चलाना है और यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक ठो झंडा, मान लीजिए झंडा है, झंडा खड़ा कर दिए, ठीक। अब उसके बाद ये हम जरीबी लाइन चलाए, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये हम जरीबी लाइन चलाए, ठीक है। अब इसका जो कुल दूरी है जितना है, पहले नक्शा लिख लीजिए। कुल दूरी मान लीजिए नक्शा 680 करी है, 680 करी नक्शा है इस मेर का। देखिए जगह छोटा है इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इस बीच में समझिए, मान लीजिए एक ऐसा मेर गया है, उसके बाद दूसरा ऐसे मेर गया है और तीसरा ऐसे मेर गया है, ठीक है। तो इसको हमको जिस तरह से जो मेर जिधर कटा है उसको क्या कर लेना है, जो हमको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इस नोट करने से क्या होगा, जो लिखा रहता है तो बार बार हमको फीता खींचने से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ये जितना भी दूरी है हम सबको नोट रहेगा। अब देखिए सबसे पहले जब हम नक्शा पे इस तरह से लाइन बना देंगे और इसी तरह से एक नोटबुक पे लाइन बना लिए हैं। अब जो यहाँ से लेके सबसे पहले ये भी एक दूरी है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेंगे n 70 करी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक लिखे 70 करी, तो 70 करी लिख लिया, नक्शा चेक करना अभी। फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक है तो नक्शा हो गया मान लीजिए 300 करी। फिर अब यहाँ से फिर यहाँ दिए तो मान लीजिए नक्शा हो गया एल लिखे 450 करी। फिर उसके बाद एक कटान ये है तो ये एन लिख लीजिए मान लीजिए 600 करी। और उसके बाद ये तो कुल दूरी 680 है ही, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्लॉट पे प्लॉट, प्लॉट टू प्लॉट हमको चलना है। इस तरह से हमको फील्ड बुक बना लेना है। अब क्या करना है, तो फील्ड बुक बनाने के बाद हमको क्या करना होता है, जो जरीबी लाइन चलाना होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो जरीबी लाइन चलाने देख रहे हैं, देखिए यहाँ से जो हम गुनिया लगाए हैं यहाँ पे सीधा लगाए हैं, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा।
यहाँ से जो हम यहाँ पे दूरी लगाएं, गुनिया सीधा लगाएं। अगर हम मान लीजिए ये गुनिया तो हमारा दूरी स्ट्रेट लगा है, इस तरह से सीधा स्ट्रेट लगा है, गुनिया में पूरा नक्शा पे इस तरह से दूरी नापे हैं, यह है 680 करीब। अब जरीब चलाते वक्त मान लीजिए हम ऐसे 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 चलेंगे, ये तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन इसको अंदाज में चलेंगे तो ये दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे क्योंकि कर्व लाइन पे चलना है और हमको चलना कैसे है, ऐसे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है जरीबी लाइन चलाने का, जो मान लीजिए इसका भी अगर जरीबी लाइन कैसे चलाया जाता है, लाइन कैसे दिया जाता है, लाइन कैसे सीधा किया जाता है, इस टॉपिक पे भी अगर आप लोग को इंटरेस्ट है देखने में, वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, हम इस टॉपिक पे भी बना देंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो यहाँ से एक झंडा यहाँ पे खड़ा कर दिया, अगर यहाँ पे आदमी यहाँ पे झंडा खड़ा कर दिया, अब आपको यहाँ से सीधा करके जरीब का टोटल चिन्ह यहाँ से चलाना होगा, ठीक है। यहाँ से आप सीधा करते जाइए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो जब हम लोग नापी करते हैं तो अधिकतर क्या होता है, जो चिन्ह लगाते हैं तो खुरपी से या किसी चीज़ से चिन्ह देते हैं, तो वो चिन्ह भी जब चिन्ह देते हैं तो वो क्या होता है, लगभग 2 इंची 3 इंची करके चिन्ह का दूरी जो होता है, मान लीजिए खुरपी से जैसे खूनते हैं तो 2 इंची 3 इंची करके हो जाता है। अगर मान लीजिए 2 ही इंची करके हुआ, अगर हम 10 जरीब का लाइन चल रहे हैं तो 20 इंची हो गया, 20 इंची बराबर लगभग 2.5 करी हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सूजा होता है या नहीं तो कमची का भी, फट्टी का भी थोड़ा सा बना लीजिएगा, जितना एग्जैक्ट जाए। अगर फीता ऊपर से ऊपर खींच रहे हैं, जरिए फीता से नाप रहे हैं, अगर ऊपर से खींच रहे हैं तो ये कोशिश कीजिएगा फीता ज़्यादा आड़ा टेढ़ा नहीं हो, एकदम हाइट मेंटेन होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, ठीक। तो अब हम इसको यहाँ पे तो नक्शा दूरी हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, क्या करेंगे, जो शहर ज़मीन पे जरीब चलाएंगे। तो शहर ज़मीन पे जो ज़मीन चलाएंगे, तो मान लीजिए ये इसका जो नक्शा दिए, तो ये नक्शा हो गया मान लीजिए 71 करी, ठीक है। ये 300 है तो मान लीजिए ये हो गया 305 करी। ये 450 है तो ये समझिए 450 करी हो गया। ये 600 है तो समझिए 602 करी हो गया। ये कुल दूरी 680 है तो समझिए, मान लिख के चलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो इतना होगा ही, ठीक है। ये हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है, हमें आपको एक समझाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरीब भी, नक्शा भी और ज़मीन भी 680 हो गया। तो अब एक चीज़ इसमें कन्फ्यूजन है, इसको देखिएगा। जो यहाँ पे नक्शा 70 है तो यहाँ पे 71 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 300 है तो 305 हो गया, लेकिन यहाँ पे आके 450 है 450 मिल गया, और ये 600 है तो 602 हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको एक ये ध्यान रखना है, जो देखिए ये सब मेर जो है एक ही तरफ मेर गया, लेकिन ये जो मेर है ये दोनों तरफ आया है, इसका मतलब है ये मेर लंबा गया है। तो ये जो इस प्लॉट का जो कटान हो गया वो मेन कटान हो गया, ठीक। अब इसी तरह से सेम प्रक्रिया अपना के इस तरह से जब हम अभी यहाँ पे अभी कहीं पे यहाँ पे 70 71 है तो करेक्शन पकड़ा है, यहाँ पे 602 है, 300 है या 305 है तो लग रहा है जो एक करी का करेक्शन पकड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, करेक्शन 0 कर लिया है। फिर यहाँ पे आके क्या हुआ है, जो एक करी का जो करेक्शन होता है तो एक करी का देंगे तो 600 के बदला में 606 होना चाहिए, तो 602 पे हुआ है। तो ये क्या किया है, जो करेक्शन जितना शो हो रहा है, जो भाई हम एक करी का करेक्शन दे रहे हैं, उसको क्या किया है, ये करेक्शन को तोड़ दिया है, एक करेक्शन करी सपोर्ट नहीं किया है। अब समझिए, मान लीजिए ये जो ज़मीन है, ये जो प्लॉट है, अब हम यहाँ से सीधा एक बार इधर चले, इस तरह से हम नक्शा बनाएं, और उसी तरह से जिस तरह से हम इधर लिखे हैं, इस तरह से जो भाई ये कितना करी है, जिस तरह से खींचे, मान लीजिए ये 200 करी पे है नक्शा, तो ये शहर ज़मीन भी 200 करी पे है, ठीक है। उसके बाद एक इसको पीछे से भी हम मिला लिए तो वो भी मिला हुआ है। अब सवाल देखिए क्या होगा, जो यहाँ से जो हम पॉइंट चले हैं और ऐसे इस तरह से भी कटान है, ठीक है। तो जितना कटान है वो सब मान लीजिए, ये आपको यहाँ इस मुस्तकिल को चले तो ये हो गया 150 करी, ये हो गया 350 करी, और ये हो गया मान लीजिए 450 करी, और यहाँ तक हो गया कुल दूरी 600 करी, यानी ये जो कुल चला वो 600 करी हो गया, ठीक। अब यहाँ से जो आया और फिर यहाँ से जो चले, इसको नीचे में हमको लिख भी लेना है, जो इस मुस्तकिल से चले नक्शा का झंडा दूरी इतना है, या इस पे भी काम चल जाएगा। अब यहाँ से जब हम काउंटर करके चलें तो ये डिपेंड करता है, और ये कटान को देखते हुए जो ये क्या कर रहा है,
ये मेर जो 680 करीब पे यहाँ पे ला के छोड़ा, ये यहाँ पे मिला रहा है या इसको छोड़ रहा है। ठीक है, ये मिला रहा है या इसको छोड़ रहा है। तो इस स्थिति में आपका ये निर्धारित हो जाएगा। जो मान लीजिए 600 करीब कुल दूरी है और यहीं पे आके 600 करीब मिल गया, तो क्या हुआ, जो ये जितना भी प्लॉट है ये करेक्शन नहीं है, ये जोत कोर करने में 2-3 करीब आगे पीछे हो गया है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता, ये मान लीजिए यहाँ पे पीछे ही रह जाता है, तब हमको चेक करना होगा जो दाला किसी पे करेक्शन है कि नहीं है। करेक्शन कैसे निर्धारित किया जाता है, इस टॉपिक पे भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो इसका भी हम वीडियो बना देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। तो हालांकि इस बारे में हम बहुत सारे वीडियो बना भी चुके हैं। तो यही जो कटान, ये जो फिगर बना के आप रैयत को दीजिएगा, जिसका जो नापी कर रहे हैं उसको जो दीजिएगा, इससे क्या होगा, जब आप कभी भी नापी करने के लिए आएंगे तो जितना खींचे हुए हैं वो याद नहीं रहता। अगर ये पेपर आप बना के दे दिए रहेंगे तो आप क्या किए हैं नापी में, वो सब कुछ का पूरे दिन का सारांश इसमें लिखा रहता है। तभी आपको भी परेशानी नहीं होगा। कोई दूसरा मीन आएगा इसको चेक करने के लिए तो वो भी आसानी से चेक कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग फील्ड बुक बोलते हैं। फील्ड बुक का मतलब मिला जुला के यही हुआ, जो आप नक्शा पे जो भी काम पूरे दिन में जो नापी किए उसको कागज़ पे उतार के आप संभाल के रखिए, रैयत को दे दीजिए। इसी को हम लोग फील्ड बुक बोलते हैं। तो हम आशा करते हैं जो इसको बनाना आप लोग पूरी तरह से सीख गए होंगे। और इसको अगर यही डिटेल पूरा जितना इधर बताए उतना इधर बताते, तरीका उतना था तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप लोग भी बोर हो जाते। तो हम आशा करते हैं जो वीडियो को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो 1-2 बार वीडियो को रिवर्स करके बैक करके देख लीजिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे और जानकारी चाहिए तो कमेंट बिंदास कीजिएगा। खाली जो कमेंट कीजिएगा वो क्लियर कीजिएगा, ताकि हमको भी समझने में दिक्कत ना हो, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। धीरे धीरे जो भी कमेंट है उसका, हर कमेंट का हम वीडियो आपके माध्यम से आपको समझा देंगे। क्या होता है, जो कमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है और हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, तो इसके लिए कभी कभी रेगुलर हम वीडियो भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन जब भी समय मिलता है हम आपको समझाने के लिए वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।